नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अखिलेश यादव जी, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है। जो सनातनी होता है वे कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। वह न्याय की बात करेगा, सच्चे रास्ते पर चलने की बात करेगा, भाईचारा मानेगा, भेदभाव नहीं रखेगा। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता है आईना देखकर ये बातें कह रहे हैं। केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है, ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए। जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब पीडीए निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत होता है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा कि हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए ये बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। तो बताओ क्या बचा हमारे देश में? तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी, जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा। जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। जो दूसरों को हत्या कराते हों वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जनता से आह्वान कर रहे हैं, और जनता ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेगी। गरीब जनता हराएगी, अमीर बाद में हराएगा, गरीब जनता पहले हराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा। सभा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। बीजेपी यूपी करके सोशल मीडिया पे आज गाड़ी का झंडा वाला डाला गया है, क्या उस पे लिखा है जिस गाड़ी में सपा का झंडा गुंडा इस तरीके से। आप उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा है, बहुत दूर नहीं खड़े आप। सबसे ज्यादा लैंड माफिया, जमीन के माफिया यूपी में बीजेपी के लोग हैं। इटावा में तो बता रहे हैं
कई मीटर पहाड़ था वो गायब कर दिया बीजेपी वालों ने। सुप्रीम ओवैसी ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट मैं प्रेस करने जा रहा हूं और जिनके गलत तरीके से वोट काटे हैं या गलत तरीका अपनाया इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने, वो प्रेस के सामने लखनऊ में 16 तारीख को मैं रखूंगा। मेला गांव टीपू सुल्तान की वो मूर्ति हटाई गई थी, बाद में फोटो वोटो दी गई। देखिए, आप अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारा देश किधर जाएगा, ये सब चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय देश के लिए होना चाहिए अमेरिकन डील, जिसमें बीजेपी समझाने रही है हमें कि 18 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। बीजेपी समझा रही है 18 छोटा है, 0 बड़ा है। तो इसी गणित को समझिए, 18 इज इक्वल टू 0, ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश का किसान विरोध कर रहा सर इस डील का। हम हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ बस और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे। बीजेपी अब कहती उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं। और अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।